अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। 80 90 पूरे 100, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, 100 में लगा धागा। कहानी लेकर भागा, कहानी लेकर भागा, कहानी लेकर भागा। कहानी लेकर भागा। सूत्रधार और विदूषक भागते हुए दिखते हैं। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप शुरू तो करो। मैं तो सुना ही रहा हूँ, तू ही भाग रही है। मजा आ रहा है भागने में। खुद ही मजे लेता रहेगा या दर्शकों को भी दिलाएगा? तो की जाए कहानी शुरू। हाँ जी। अंधियारे से बड़ा दीपक, दीपक से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा ये जीवन। जीवन है सबका शिरोमोर। कहते हैं कि रेगिस्तान की बातें रेत की तरह महीन और बारीक होती है, तो भगवान उस गडरे को सभी की तरह सहज मन और सहज बुद्धि दे। धूप और चांदनी के सरोवर के 7 टीलों के बीच एक विशेष टीला था, जहाँ हर साल सावन के नए चांद पर शानदार मेला लगता था। वहाँ से 4 खेतों की दूरी पर एक नदी थी। नदी का पाट काफी चौड़ा था। कैसी भी हल्की पहली बरसात हो, नदी साल में एक बार तो आती ही थी। उस विशेष टीले का ऐसा ही चमत्कार था। एक बार एक गडरे अपने भेड़ों के झुंड को चराता हुआ मेले के दौरान पहुंचता है। भेड़ें तो अपनी इच्छा अनुसार चलने लगती है, परंतु वहाँ गडरिया लोगों का जमाना देख हैरान रह जाता है। तो आग लग जाती है। आग नहीं लगती, उनके छूने से पानी ठंडा बर्फ बन जाता है। तूने देखा है क्या? नहीं, मैंने सुना है। अच्छा, भेड़े देखते भी है क्या? जान फूक देते हैं। हाँ हाँ, तू मर के देख ले। भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, मगर मनुष्यों को इस तरह झुंड बनाने की क्या जरूरत? जिज्ञासा के वशीभूत वहाँ गडरिया टीले के पास जाकर खड़ा हो गया। टीले पर बैठा एक बूढ़ा उपदेशक उपदेश भगा रहा था। रफ्ता रफ्ता देखो, रफ्ता रफ्ता ये जिंदगी आगे बढ़ रही है। कहीं टीले तो कहीं पहाड़, कहीं जंगल तो कहीं उजाड़, कहीं नदियाँ तो कहीं झरने, कहीं रेगिस्तान तो कहीं समंदर। खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ, मैं खुदा की खुदाई यहाँ से 500 कदम ही दूर है। बिना पड़ताल के हंसो मत। यदि मेरी बात झूठ निकली तो सर दंड भरने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, जब बड़े बड़े ज्ञानी भी खुदा की खुदाई को नहीं जानते तो तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम भेड़ चराने वाले जाहिल गौरन गहरी बातों को क्या समझोगे? तो फिर देर किस बात की? मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। शर्त लगाने लायक तुम्हारी हैसियत ही क्या है? नंगा क्या खाए क्या धोए, दमड़ी की लाठी पर शर्त नहीं लगाई जाती। तुम्हें यहाँ दमड़ी की लाठी नजर आ रही है? इसके बूते पर मैं 1000 भेड़े मजे से चराता हूँ। यदि मैं शर्त हार गया तो भेड़ों के साथ ये लाठी भी तुम्हें दे दूंगा। पर तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए क्या है? ये 1000 थैलों की मोहरी। यदि मैं शर्त हार गया तो मैं तुझे 100 मोहरें दूंगा। देख, तुझे खुदा की खुदाई बतानी पड़ेगी। यहाँ भी कोई छुपाने की बात है? सभी लोग जी भर कर देखना। चलो मैं दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। गडरिये ने राह दिखाई, गडरिये ने राह दिखाई, चलो देखे खुदा की खुदाई। चलो देखे खुदा की खुदाई। आगे गडरिया बीच उपदेशक, आगे गडरिया बीच उपदेशक, और पीछे भीड़ सारी आई। और पीछे भीड़ सारी आई। चलो देखे खुदा की खुदाई। चलो देखे खुदा की खुदाई। बीच में उपदेशक और पीछे सारी भीड़। यार भेड़ों का हिसाब जुटा था। उपदेशक गडरिये के साथ चलने लगा। नदी में कहीं कहीं गड्ढे भरे थे। बजरी सा चमकता पाट दूना चौड़ा दिख रहा था। ऊंचे कगार पर खड़े होकर गडरिये ने लाठी उठाते हुए पूछा, यह नदी क्या तुम लोगों ने खुदाई? नहीं। तो गांव मालिक के खुदाई? तो क्या राजा ने खुदाई? राजाओं की बूते की यह बात नहीं। तो क्या किसी सेठ साहूकार ने खुदाई? तो पैसों का जो हर जगह नहीं चलता, तो क्या बेकार दिमाग लड़ा रहे हो? तो किसी बादशाह ने ही खुदाई होगी। ना रे ना, यहाँ बादशाहों का भी चोर नहीं चलता। तो आपके ख्याल से यहाँ खुदाई खुदा ने ही खुदाई होगी? हाँ, समझ रखा है। मैं जानता हूँ भेड़े चराना तो मेरा धर्म है। आसानी से थोड़ी विश्वास करोगे कि मेरे मनुष्य के हृदय का आर पार भी दिखाई देता है। आप आपके मन की बात बता दूं? यदि नहीं बता सका तो मोहरे वापस लौटा दूंगा। ना सिर्फ मोहरे लौटाने से काम नहीं चला गया, तो मेरी थी। यदि तू शर्त जीत गया तो मैं तुझे 100 मोहरे दूंगा। यदि तू हार गया तो ये सारी भेड़े मेरी। भेड़े हथियाने की इच्छा है तो ले लेना, लेकिन भेड़े चराना उपदेश जैसा आसान काम नहीं है। तुझे इससे क्या लेना देना? आप बहाने मत बनाओ, मेरे मन की बात बताओ तो शर्त जीत ले। आपका अंतर्मन पानी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि माता की उम्र 1000 साल हो, दिन दूना रात चौगुना हो। ये राज्य में बड़े बड़े बजे समय समय पर जरूरत के मुताबिक एक सी बरसात हो। बोलो, आपके मन में चारों बातें थी कि नहीं? हाँ, बोलिए। इनका चेहरा तो देखिए, चुप के बोलिए। अरे मुँह की ओर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मैं कोई मामूली करामती नहीं हूँ।
कहो तो एक और शर्त लगा ले, आकाश से सूरज को नीचे उतार कर बता दूं। तोबा तोबा, ऐसे बड़े वाले भगवान को भी शोभा नहीं देते। थोड़ी बहुत तो शर्म की होती। इसमें शर्म की क्या बात है? यदि मैं शर्त हार गया तो इनका सर इनकी जूती। सर तो मुझे मंजूर है, यदि सूरज को नीचे उतार कर नहीं बताया तो अपनी सारी बेड़े मुझे सौंप देना। तो सर तो देख गया तो मैं तुझे 300 मोरे और गिन दूंगा। कर देख लेना, मैं दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। टीले पर से नीचे कूदते हैं और गडरिया के साथ चलने लगते हैं। उपदेशक के पास सबसे आगे थे। गडरिया गड्ढे के पास जाकर रुकता है और निर्मल पानी में सूरज की ओर लाठी उठाते हुए पूछता है, यहाँ क्या है? सूरज या चांद? सूरज। यहाँ सूरज है या चांद? भला दिन के समय चांद कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम इतना भी नहीं जानते? तो भेड़ो और कुदरत के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ। ये तो हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूँ। शर्त क्यों लगाई? तक तो मैंने तेरे कहे कई शर्त लगाई, अब मैं 3 बार आ रहा, जिसे मुझे कोई पछतावा नहीं। जरा सा है, अब तू एक शर्त मेरे कहने से ही लगा। तो कहो, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, पर सोच विचार कर शर्त लगाना। कम से कम एक बार तो जीतो। यदि सूरज को नीचे उतारने वाला मसला तो एकदम ही आसान है। शर्त जीत गए तो मुझे जो बची हुई 400 मोहर तुझे सौंप कर थैली झाड़ दूं। बता, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? मैं तुम्हारे मन का भेद पहले ही जानता था, इसीलिए मैं धरती के बीचों बीच ही खड़ा हूँ। यहाँ बिंदु है, यदि चाहो तो कोई वहम हो तो नाप कर देख लेना। एक उंगल का भी फर्क हो तो मैं हारा और तुम जीते। फिर बोलो, है कोई वहम? बस रहने दो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे माफी मांगने की इच्छा हो रही है। बचपन से ही मजाक में बात में मजाक करने की कुछ ज्यादा ही खिंच गया। तेरी संगत से मुझे नया ज्ञान मिलाया, आंखों की धुंध छटी है। मैं अपनी मर्जी से तुझे 100 मोहरे देना चाहता हूँ, मना मत करना। 6 महीने बाद ही बड़ी बिटिया का गोना है। यदि मैं बिना मेहनत की कमाई ले लूंगा तो पूरी जाति का अमंगल होगा। न्योता भेजू तो याद रखेगा। दिल में उतरी हुई बात कर सपने में भी नहीं भूलती, जरूर आऊंगी। शिक्षा बुद्धि तर्क से मिटते अगर मगर, और अनुभव से मिलती भैया ज्ञान की डगर। झूठे ज्ञान जताकर कोई बन जाता है ज्ञानी, बुद्धि तर्क को सर के आगे फिर वो भरता पानी। खेल खेल में ज्ञान बटोरो और बन जाओ ज्ञानी, ज्ञान का दीप जलाकर दुनिया कर दो